पेश एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बरेली से जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा हुआ है। यहां पर बरेली में उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे लगे। मौलाना तौकीर रजा के बुलाने पर ये लोग इकट्ठा हुए, ऐसी जानकारी मिली है। बरेली में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस को यहां पर बल का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि पुलिस पर ही पथराव करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये कुछ शरारती तत्व जो यहां पर पथराव करते नजर आए। जानकारी मिली है कि तौकीर रजा के बुलाने पर ये लोग यहां पर पहुंचे और आई लव मोहम्मद के नारे लगाने लग गए। जुम्मे की नमाज के बाद ये तस्वीर बरेली से निकलकर सामने आई है। तो शरारती तत्वों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके चलते पुलिस को भी बल का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद इन तमाम लोगों को यहां से हटाया गया। जानकारी ये भी मिली है कि तौकीर रजा के कहने पर ये लोग यहां इकट्ठा हुए और ये हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है बरेली से। तो इससे पहले हमने देखा कि आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद हो रहा है, लगातार इस तरह की नारेबाजी के चलते पुलिस को भी यहां पर एक्शन लेना पड़ा और उपद्रवियों पर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। जो लोग पत्थर मार रखे थे, जो लोग पुलिस को ही निशाना बना रखे थे, पुलिस पर पथराव कर रखे थे, उन उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। ये हंगामा हुआ है जुम्मे की नमाज के बाद। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। बरेली में ये पूरा विवाद हुआ है, हंगामा हुआ है। और जो एक बड़ी जानकारी कि तौकीर रजा के बुलाने पर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म होती है, उसके बाद यहाँ पर आई लव मोहम्मद के नारे लगाना शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद ये उपद्रव देखने को मिला। सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 आपको इस वक्त दिखा रहा है। लाठीचार्ज के बाद अफरा तफरी भी देखी गई और ये देखिए जूते चप्पल बिखरे हुए लोगों के, जो उपद्रवी थे यहाँ पर, जो यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे और आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला और उसके बाद एक्शन लिया गया। यहाँ तक कि पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि सामने से जो उपद्रवी थे वो पथराव करने पर उतारू हो गए थे। पथराव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो पुलिस पर जैसे ही पथराव होता है तो उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं लाठीचार्ज की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बरेली की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें आ गई हैं। ये भी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर एक के बाद एक इकट्ठा होते चले गए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जैसे होने लगी। पुलिस ने मोर्चा संभाला और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, क्योंकि सामने से पथराव शुरू कर दिया गया। उपद्रवी जो आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे, उन्हीं पर लाठी चार्ज करना पड़ा। तो बड़ी जानकारी ये कि तौकीर रजा के बुलाने पर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। जैसे बरेली में लाठीचार्ज हुआ है, जो आई लव मोहम्मद को लेकर के बवाल करने की कोशिश कर रहे थे। जो मौके पर पड़े हुए, जमीन पर पड़े हुए जूता चप्पल, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखा दें कि जमीन पर पड़े हुए जूता चप्पल, टोपियाँ, ये सब इस बात का गवाह हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल चल रहा था। ये बाइक पड़ी हुई है, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखा दें कि जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई है, जूता चप्पल, टोपी सिरकी जो है सैकड़ों की तादाद में पड़ी हुई है और यहाँ पर जमकर लठबाजी हुई है इनके ऊपर। क्योंकि बहुत देर से पुलिस प्रशासन इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अमान खान है। क्या हुआ है यहाँ पर?
यहाँ पे अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे थे तो एकदम से भगदड़ की आवाज़ आई। जी जी। तो हमने निकल के देखा तो पुलिस जो थी लाठी चार्ज कर रही थी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। तो ये सब लोग भागे हैं यहाँ से। तो बाकी आप हाल देख ही रहे हैं, सब चप्पलें छोड़ के और गाड़ी उड़ियाँ टूट गई हैं, भागे हैं। ये हुआ है। किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये जो आपका आई लव मोहम्मद के जो बैनर आजकल आपने कानपुर में जो आपने सुना होगा हुआ है, इस पे मुकदमे हो गए हैं जो कराए, उसको लेके आई लव प्रोटेस्ट पे लोग आपत्ति मतलब मना रहे हैं। उस करके जाएंगे। पब्लिक होती जुमे के दिन हर आदमी यही कह रही थी कि आप लोग हट जाइए, अब आप लोग प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। हम हट ही रहे थे। अचानक पथराव क्यों हो गया? हम वही तो बोला, हम हट ही तो रहे थे। पुलिस ने फोड़ा है, इतना खून निकला है, उसका जिम्मेदार कौन है? 16 साल के 17 साल के बच्चे हैं। ये बिल्कुल ये क्या हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? पुलिस पार्टी देखिए, इनका ये आरोप है कि पुलिस ने आपको लाठीचार्ज किया, लेकिन पत्थर किसने मारे? 16-17 साल के बच्चों पर पुलिस पर लाठीचार्ज पथराव किसने किया? सड़क के पत्थर हैं ये पत्थर क्या है? ये सब सड़क के पत्थर हैं, ये पड़े हुए। तो आप दिखाइए कैमरा। बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो पथराव कौन कर रहा है? पुलिस कैमरा आप उधर को घुमाइए, कितने पत्थर पड़े हुए हैं? ये दिख रहा है ना, सड़क दिख रही है पूरी। नहीं देखिए, यहाँ पर जिस तरह से लोगों का इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर तौकीर रजा के बुलावे पर आए थे। एक यहाँ पर ये लोग आई लव मोहम्मद का यहाँ पर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि उस वक्त भीड़ ज्यादा थी, लोगों को हटाने के लिए कहा गया, लोग नहीं माने। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। किस तरह से आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी 16 से 17 साल के लड़के पत्थर मारते यहाँ पर दिखाई दिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी की देखी। उसके बाद उन्होंने इसी जगह पर आकर प्रदर्शन की बात करी थी कि यहाँ पर वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ की स्थिति देखिए, बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि लोगों के यहाँ पर जूते चप्पल नज़र आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोग अब यहाँ पर कोई नहीं आ रहे, सिर्फ जूते चप्पल है। और तौकीर रजा का नहीं पता तौकीर रजा कहाँ है, क्योंकि तौकीर रजा जो आज प्रदर्शन पर यहाँ पर आने वाले थे वो यहाँ पर नहीं है। और न्यूज़ 18 इंडिया इसीलिए इन लोगों से पूछ रहा था जो इस वक्त गुस्साए थे, पुलिस के ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन खुद की बात है जो उन्होंने पत्थर बरसाए उसके बारे में वो पूरी तरह से यहाँ पर नकार जाते हैं, छोटे बच्चों को लेकर नकार जाता है। अब यहाँ पर देखिए चप्पल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर से सड़क से, क्योंकि इस दुकान को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया। आप देखेंगे पूरा दुकान का शीशा वगैरह सब तोड़ दिया गया और यहाँ पर 1-2 बाइक खड़ी थी, बाइक का शीशा तोड़ दिया गया, क्योंकि चोटिल कौन कौन हुआ है अभी तक इस बारे में पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे पूरे शीशे आपको यहाँ पर बिखरते हुए नजर आएंगे। एक मिनट भाई साहब हटिए। जो वीडियो की बात कर रहे हैं, जो आज देखिए, मैं इसलिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जब नमाज पढ़ी गई, नमाज शांतिपूर्वक पढ़ी गई, उसके बाद यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर खड़े हो गए थे, इसी जगह पर खड़े होकर आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर उनके हाथों में थे उससे नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी। पुलिस पार्टी ने कुछ देर देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि किसी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाती है। सरकार प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं देता है इजाज़त क्योंकि यहाँ पर समुचित बल लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पुलिस पार्टी को यहाँ पर मौजूद रहना होता है तब जब आप परमिशन लेते हैं प्रदर्शन की। इसी जगह पर प्रदर्शन यहाँ पर दिखाएंगे मेरे विजय चंदन सिंह, ये दिखाते रहिए, मैं बताता रहूँगा कि कैसे क्या हुआ था। जब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान काफ़ी देर तक पुलिस ने देखा कि, और प्रदर्शन जब आगे की तरफ युवाओं को रखे, कुछ प्लानिंग हो रही थी, कुछ उपद्रवी ऐसे थे, पुलिस मंशा भाग गई। उसके बाद पुलिस ने इस जगह पर पुलिस की पिकेट खड़ी थी, देखिए पुलिसकर्मी इसी जगह पर खड़े थे, क्योंकि ये आज इसलिए एहतियातन खड़ा किया गया था कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। जब प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है तो आप यहाँ पर आके प्रदर्शन क्यों करने लगे? जब प्रदर्शन करने के बाद लोगों को यहाँ पर हटाने की कोशिश की गई तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस के ऊपर धक्का मुक्की शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस को बल इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी इस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस को ये सब करना पड़ता है, और ये हमने देखा है। और इसीलिए हमने इन युवाओं से पूछा कि आपने पुलिस के ऊपर पथराव क्यों किया, और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ पुलिस की लाठी दिखाई दी, लेकिन पुलिस पर पथराव किया गया। इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क पर कहाँ से आ गए? और जो लोग यहाँ पर उपद्रव करना चाहते थे वो उन्होंने अपनी मंशा जो रखी थी उसी को उन्होंने किया। और दूसरी तरफ जब परमिशन आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है तो आप किसी भी सूरत में परमिशन के बिना यहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पुलिस यहाँ पर लगातार यही कह रही थी कि प्रदर्शन नहीं है, प्रोटेस्ट की, आप किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस की बात को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो लोग थे, जो यहाँ पर आई लव मोहब्बत के पोस्टर लेकर हाथों में घूम रहे थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर अचानक हमला बोल दिया। और जवाब में पुलिस को खदेड़ना होता है, क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट जब जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती है तो उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर करने के लिए आप किसी तरह से तैयार भी नहीं होते हैं। और इसीलिए इसी जगह पर अचानक प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया। पुलिस को उसको देखते हुए आप दिखाऊंगा मैं, एक गाड़ी भी यहाँ पर से जा रही है। देखिए चंदन, यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी देखिए,
इस गाड़ी का भी शीशा आपको दिखाई देगा, ये गाड़ी भी तोड़ दी गई। जो चीज़ यहाँ पर मिली उसको तोड़ दिया गया। तो ये वो कौन लोग हैं? क्या ये बच्चे हैं? क्या वो उपद्रवी हैं जो अपना प्लान करके आए थे कि हमने क्या करना है वो करके चले गए? और जब इन युवाओं से हमने पूछा तो वो नाराज़ हो गए हमसे कि आप एक तरफा चीज़ें दिखा रहे हो। लेकिन हमने सही चीज़ पूछी उनसे कि पथराव कौन करने वाला था, पत्थर कहाँ से आए? जब आपको प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पर जबरन प्रदर्शन कर रहे थे और उस शख्स के लिए तौकीर रजा, जिसने एक दिन पहले अपना बयान दिया था, उस बयान पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी। इसी जगह पर 2:30 बजे शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई है, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा, 3:30 बज गया। लेकिन अचानक जो लोग प्रदर्शन करना के आड़ में उपद्रवी थे, उनका प्लान तो कामयाब हो ही नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने 3:30 बजे का इंतजार किया और पुलिस के सामने, पुलिस यहाँ पर तैनात है, उसके सामने उसने अचानक उग्र प्रदर्शन किया और वहाँ पर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ पर अचानक भगदड़ मच गई और पुलिस को खदेड़ना पड़ा। और ये लाठीचार्ज भी विजुअली सब दिख रहा है, लड़के भागते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी भी होगी। अब फिलहाल कितने लोगों को चोटें आई दोनों पक्षों में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही कि ये प्रदर्शन आखिर किसकी शय में यहाँ पर किया गया था, क्योंकि तौकीर रजा तो बाहर निकले ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कौन था जिसने इस प्रदर्शन को लीड किया था, इसको लेकर पुलिस जाँच करेगी। साथ ही 1-2 दुकान वहाँ पर टूटी हुई है मस्जिद के ठीक बगल में, उसको किसने नुकसान पहुँचाया, ये ईंट पत्थर लेकर कौन आया था यहाँ पर, क्या सड़क से इकट्ठा किए गए थे, अचानक इतनी बड़ी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है पुलिस पार्टी और यहाँ पर लोगों पर, तो वो सारी चीज़ें अब जांच का विषय होगी। इसमें चाहे वो एक पक्ष हो दूसरा पक्ष हो, सब जांच रहेंगे कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तो फिलहाल अभी जो नुकसान है उसको ना जानते हुए अभी फिलहाल आधिकारिक आदेश या आदेश कहें तो बाइट की। हमारे साथ डीआईजी रेंज अजय साहनी है। सर, किस तरीके से समझाने की कोशिश गई और लोगों को हटा दिया गया? या शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कुछ खुरापाती तत्व थे जो नारेबाजी कर रहे थे और उनको चिन्हित किया गया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और सारे लोग वापस चले गए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पुलिस बल तैनात है। अब किस तरीके की कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? वीडियोग्राफी की गई है, जो भी लोग हैं सबको चिन्हित किया गया है, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, छोटा बच्चा किस तरह से पत्थर मारता दिख रहा है। रामविलास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रामविलास, आप अभी जिस तरह से बता रहे थे कि पत्थरबाजी की जाती है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी और तौकीर रजा कल बयान देते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने तय किया है, उसके बाद ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। और जब आपने लोगों से बातचीत की तो वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि हमने पत्थरबाजी नहीं की। तो सीधे सीधे यहाँ पर जो टकराव हुआ, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वो वजह कहीं ना कहीं तौकीर रजा पर निकलकर सामने आ रही है। कल जो उन्होंने बयान दिया कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं, तो लगता है रामविलास से संपर्क नहीं हुआ है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो बरेली में आज किसने जानबूझकर यहाँ पर ये सब किया था, ये सब जांच का विषय है। लेकिन आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर भीड़ है, लोग जो यहाँ पर जो इन चप्पलों के वारिस हैं, ये लोग यहाँ पर लापता हैं, गायब हैं, क्योंकि सब भागे गए थे, यहाँ से भगाए गए थे, क्योंकि जब ये वो प्रदर्शन जो यहाँ पर जिसकी इजाज़त नहीं थी उसको यहाँ पर करा जा रहा था। और फिलहाल यहाँ पर अभी शांति है, दोनों तरफ पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि शांति पूरी तरह से सब कुछ शांत हुआ था। हम लगातार 12:30 बजे से नज़र रखे हुए थे, हर जगह सब कुछ शांत था। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे आए जो उपद्रवी थे, जो भीड़ का फ़ायदा उठाकर अपना यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने ही ये सब किया और उसके बाद वो लोग नदारद हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो है स्थिति शांत है और लोग अब आवाजाही सब आपको दिखाई देगी। यहाँ पर चंदन दिखाते रहिए, आवाजाही जो है यहाँ पर होने लगी है और किसी तरह का कोई अब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो स्थिति है वो यहाँ पर दिख रही है। और मस्जिद के ठीक सामने भी आप देखेंगे पोस्टर लगे हुए हैं, आई लव मोहम्मद यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं और इन्हीं पोस्टर्स के साथ यहाँ पर जो युवा थे, यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हुए थे वो किसके कहने पर इकट्ठा हुए थे, और ये सब चीज़ें अब जांच का विषय है। जी तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट, दीपक हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं। और अभी आपने देखा क्या वहां पर माहौल अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब वहां से उस भीड़ को खदेड़ दिया गया है, उन उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया है जो यहाँ पर माहौल खराब कर रहे थे। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें आप देखिए कैसे हाथों में पोस्टर लेकर, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर यहाँ पर नारेबाजी भी की गई, प्रदर्शन भी किया गया। और वो तब जब प्रदर्शन की इजाजत यहाँ पर नहीं थी,
उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब ज्यादा यहां पर नारेबाजी होने लगी और ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी, तौकीर रजा ने कल एक बयान दिया और उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा तय है, हम ज्ञापन सौंपेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे। एक बयान देते हैं तौकीर रजा और उसके बाद बताया जा रहा है उन्हीं के कहने पर यहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अब तौकीर रजा का कुछ पता यहां पर नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया उसके बाद आप देखिए किस तरह से भीड़ यहां पर इकट्ठा हो जाती है, प्रदर्शन करने लगते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर किस तरह से एक छोटा लड़का 15 से 16 साल का लड़का पत्थर मारता हुआ पुलिस पर दिखाई दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। बरेली में लाठीचार्ज हुआ है, जो आइलम मोहम्मद को लेकर के बवाल करने की कोशिश कर रहे थे। जो मौके पर पड़े हुए, जमीन पर पड़े हुए जूता चप्पल, मैं अपने साथी से दिखा दें कि जमीन पर पड़े हुए जूता चप्पल, टोपियां, ये सब इस बात का गवाह हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल चल रहा था। ये बाइक पड़ी हुई है, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखा दें कि जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई है, जूता चप्पल, टोपी सिरकी जो है सैकड़ों की तादाद में पड़ी हुई है और यहाँ पर जमकर लठबाजी हुई है इनके ऊपर। क्योंकि बहुत देर से पुलिस प्रशासन इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अमान खान है। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे थे तो एकदम से भगदड़ की आवाज़ आई। जी। तो हमने निकल के देखा तो पुलिस जो थी लाठी चार्ज कर रही थी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। तो ये सब लोग भागे हैं यहाँ से, तो बाकी आप हाल देख ही रहे हैं, सब चप्पलें छोड़ के और गाड़ी उड़िए टूट गई हैं, भागे हैं। ये हुआ है। किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये जो आपका आई लव मोहम्मद के जो बैनर आजकल आपने कानपुर में जो आपने सुना होगा हुआ है, इस पे मुकदमे हो गए हैं जो कराए, उसको लेकर आई लव प्रोटेस्ट पे लोग आपत्ति मतलब मना रहे हैं, उसको लेकर था। लेकिन प्रशासन कहना था कि शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग करना चाहिए था, कोई बात अपनी रखनी चाहिए, तो फिर क्यों आखिर समझाने से नहीं समझ रहे थे? जी, यही लोग, हम भी और हमारे जो हमारे जो दरगाह आला हज़रत के मियाँ हैं, उन्होंने भी यही कहा था बड़े अमन के साथ आइए, अमन का पैगाम देते हुए आइए। लेकिन भाई हो जाता है जब